नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। कुछ दिनों पहले तक जो सोना आसमान छू रहा था और नए रिकॉर्ड बना रहा था, वही सोना त्योहारी सीजन खत्म होते ही सस्ता होने लगा है। महज 4 कारोबारी दिनों में ही ऑल टाइम हाई लेवल से अब गोल्ड 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो चुका है। रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरकर सोने का भाव 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है, जबकि कुछ समय पहले ये 1,32,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। इस भारी गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी है। जिन लोगों ने ऊंची कीमतों पर खरीदारी की, वो थोड़े परेशान हैं। वहीं जो लोग शादी ब्याह के सीजन के लिए खरीदारी का इंतजार कर रहे थे, उनके मन में उम्मीद जगी है। बाजार में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि क्या ये गिरावट जारी रहेगी? क्या सोने का भाव एक बार फिर से 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे जा सकता है? लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि त्योहार के बाद सोना सस्ता क्यों हुआ है। सोने की कीमतों में आई इस तेज गिरावट के पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजह एक साथ काम कर रही है। एक महीने की शुरुआत में सोने ने जब अपना सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ, तो निवेशकों को मुनाफा कमाने का एक बड़ा मौका दिख गया। सबसे पहला और बड़ा कारण है मुनाफा वसूली। जिन निवेशकों ने कम दामों पर सोना खरीद कर रखा था, उन्होंने कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर देखते ही बड़े पैमाने पर बिकवाली शुरू कर दी। जब बाजार में अचानक बिक्री का दबाव बढ़ता है, तो कीमतें स्वाभाविक रूप से नीचे आती ही हैं। दूसरी बड़ी वजह डॉलर की मजबूती। इंटरनेशनल बाजार में अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। सोना और डॉलर के बीच अक्सर उल्टा रिश्ता देखा जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो दुनिया के बाकी देशों के लिए डॉलर में खरीदा जाने वाला सोना महंगा हो जाता है, जिससे उसकी मांग घट जाती है। निवेशक भी अपना पैसा सोने जैसे सुरक्षित निवेश से निकालकर मजबूत होते डॉलर में लगाना पसंद करते हैं। तीसरी बड़ी वजह है मांग में कमी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक धनतेरस और दिवाली के दौरान जो खरीदारी का जबरदस्त माहौल था, वो अब नॉर्मल हो गया है। त्योहारी मांग खत्म होने से भी कीमतों पर दबाव बना है। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि आगे क्या होगा। क्या सोने का भाव 1,00,000 रुपए से नीचे जाएगा? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट एक टेक्निकल करेक्शन है। जब कोई चीज बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें थोड़ी गिरावट आना माना जाता है। ये बाजार को स्थिर करने का एक तरीका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक निवेशकों का ध्यान अभी सोने से हटकर दूसरी जगहों पर भी जा रहा है। अमेरिका भारत के बीच व्यापार समझौते और अमेरिका चीन के बीच बातचीत की सकारात्मक खबरों ने बाजार का रिस्क लेने का मिजाज बढ़ा दिया है। यानी निवेशक अब सोने जैसे सुरक्षित निवेश की जगह शेयर बाजार जैसे रिस्क वाले निवेशकों की ओर देख रहे हैं, जिससे सोने पर दबाव बढ़ा है। हालांकि इस गिरावट के लंबे समय तक टिकने की संभावना बेहद कम है। IBJA के उपाध्यक्ष का कहना है कि शॉर्ट टर्म में खरीदारी भले ही धीमी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि के निवेशक आज भी सोने को ही सबसे सुरक्षित दांव मान रहे हैं। कीमतों में इस गिरावट के बीच एक बड़ा फैक्टर है, जो है सोने के भाव को फिर से ऊपर की ओर धकेल सकता है, और वो है भारत में शादियों का सीजन। त्योहारों के बाद अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें भारत में बड़े पैमाने पर सोने और गहनों की खरीदारी होती है। जैसे ही बाजारों में शादी ब्याह की मांग आएगी, कीमतों को एक मजबूत सहारा मिल जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट खरीदारों के लिए एक मौका हो सकती है, क्योंकि शादी के सीजन की मांग के चलते कीमतों में फिर से उछाल आने की पूरी संभावना है। ऐसे में सोने का भाव 1,00,000 रुपए के नीचे जाने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, फिलहाल वो मुश्किल दिख रही हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।